So hello everyone. Today we have Sagnik Chakravarti. So he's in Aizer Thiruvananthapuram. वो अभी आइजर तिरुवनंतपुरम में लास्ट ईयर उन्होंने जैम देके फिर जैम क्वालिफाई करके इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे गए थे, आइजर तिरुवनंतपुरम में गए थे. तो सागनिक एक बार अपने बारे में बताओगे, कैसे वहां तक पहुंचे, क्या क्या हुआ था, इंटरव्यू कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, इन सब चीजों के बारे में बताओगे एक बार. ओके सर. सर पहले मैं जैम दिया था. मेरा जैम में इतना भी अच्छा रैंक नहीं था. तो फिर इधर का एक एमएससी का एक अलग से एग्जाम होता है. तो मैं उस हम्म. एग्जाम के थ्रू में गया था. तो एग्जाम इतना भी हार्ड नहीं होता, तो इजी होता है. मतलब हम्म. जैम तो हार्ड होता है, इससे बहुत हार्ड होता है जैम हम्म. इससे. तो ओके. हाँ, फिर एग्जाम में हम लोगों का टोटल करीब करीब 70 स्टूडेंट्स को लिया था. इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ था. तो ओके. 70 स्टूडेंट्स में फिर इंटरव्यू देने के बाद हम लोगों का जो एमएससी का है 21 स्टूडेंट्स है टोटल फिजिक्स में. ओके. तो हम्म. और इंटरव्यू 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 में भी इतना भी कुछ पूछा नहीं था. सिर्फ क्वेश्चन के बारे में ही पूछा था. मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसके बारे में पूछा था, और उसका जो हम लोग जो आंसर किए थे उसका रिलेटेड जो थ्योरी होता है ना. मतलब जैसे मोलस लॉ या ऐसे पोलराइजेशन में ऐसा टाइप ही क्वेश्चन पूछा था. और हम लोग क्यों नॉर्मलाइजेशन करते वेव फंक्शन को, कोई फंक्शन क्यों नॉर्मलाइज होना चाहिए, ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन पूछा था. तो एकदम बेसिक चीज, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं. तो अच्छा, तो जो एमएससी के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया था, मतलब पहले जो रिटन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, तो दैट वाज ऑन द हाँ, बेसिस ऑफ ये आईआईटी जैम, और जस्ट ऐसे किसी का भी कर दिया था. मतलब जो एग्जाम होता है उन लोगों का, हाँ, आइजर रिटन का जो एग्जाम. एग्जाम होता है, आइजर टीवीएम का, हाँ उसके बेसिस में करते हैं. मतलब इट इज नॉट रिलेटेड विद जैम ना, मतलब जैम अगर नहीं भी क्वालिफाइड हो, यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम. हाँ 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 हाँ. बट इंटरव्यू में पूछ सकते हैं जैम का रिजल्ट. ओके, इंटरव्यू में तो जैम का रिजल्ट पूछ सकते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. तो कोई ऐसा है आपके कोर्स में जिसका आपको पता हो कि वो जैम क्वालिफाइड नहीं है, बट स्टिल ही इज इन आइजर तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम. नहीं को सब लोग ही तो जैम दिया है, बट उतना भी अच्छा नहीं है. ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जैम में उतना भी अच्छा कोई स्कोर नहीं हुआ. बट हम्म. जैम तो बेसिक एग्जाम है, सब लोग ही देते हैं. सब लोग ही देते हैं, वो सही बात है. मतलब आपको ऐसे नहीं पता कि बिना जैम के कोई वहां पे है, राइट? बट ऐसा कोई हाँ हाँ क्राइटेरिया नहीं है कि इसके लिए कि जैम क्वालिफाई होना चाहिए. हाँ 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 हाँ, इधर कोई लिखा नहीं है. ठीक है. कब तक अप्रोक्स फॉर्म आया था इसका? हाँ, मतलब एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई या फॉर. नहीं नहीं, इसका जो बट तिरुवनंतपुरम का जो ये जैम के एडमिशन बाद. का फॉर्म. एग्जैक्टली, हाँ. कब हाँ जैम के बाद आया था? हाँ, जैम के बाद है. जैम के बाद 1-2 महीने में आ जाता है. अच्छा, एक दो महीने में आ जाता है. तो आप लोग की जो क्लास होती है वो मतलब एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री वालों के साथ होती है या अलग होती है? हाँ, हम लोगों का क्लास एमएससी आईपी माने इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड बीएसएमएस के साथ ही होता अच्छा, उन लोगों के साथ ही सारे क्लासेस होते हैं. है. हाँ हाँ हाँ. तो दोनों में डिफर क्या, Ac- मतलब डिफरेंस किस चीज का हो जाता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो. एक्चुअली मतलब इधर प्रोफेसर्स लोगों का तो इतना भी टाइम नहीं है कि अलग से क्लास करवा पाए. मतलब करेक्ट. हाँ, हम्म. मतलब जैसे आईआईटी में क्या होता है, आईआईटी में बहुत टीचर के माने मतलब नंबर बहुत होते हैं. मतलब बहुत से हम्म. टीचर रहते हैं. बट आइजर में इतना भी नहीं एग्जैक्टली. होता. आइजर में बहुत कम होता है क्योंकि आइजर अभी तक बन रहा है. हाँ सो मतलब तिरुवनंतपुरम हाँ बन तो रहा है, उन बाकी लोग, इधर तो बन चुके हैं. हाँ हाँ, बट तब भी उन लोगों का इतना भी नहीं है कि इतना भी नंबर नहीं है टीचर का जो अलग से क्लास करवा पाए. तो इधर इसलिए एक से ही होता है अच्छा, क्लास. कितने मतलब फैकल्टीज है अलग वहाँ से पे? टाइम नहीं दे. वहाँ पे करीब करीब 20 फैकल्टी होगी. तो 20 मतलब फैकल्टी सभी इज तो गुड. अलग. हाँ, हाँ हाँ. एक्चुअली सभी तो अलग अलग, मतलब अलग अलग टॉपिक का फैकल्टी है ना. जैसे हम लोगों का कॉन्डेंस मैटर बहुत ज्यादा अच्छा है इधर. कॉन्डेंस मैटर और हम्म. एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स. बट ओके. थियोरेटिकल फिजिक्स में जैसे हाई एनर्जी हो गया, स्ट्रिंग थ्योरी, एक ही प्रोफेसर है स्ट्रिंग थ्योरी का. तो वो ओ. दिक्कत होता है, मतलब जब अच्छा. तो उनको एक जितने साथ ही लेना प्रोफेसर. पड़ता है. हाँ, तो जितने प्रोफेसर हैं उनके लैब वगैरह सब कुछ सेटअप है, प्रॉपरली सेटअप है, या अभी हो ही रहा है काम उस पे? हाँ हाँ, मतलब जो जो पहले के प्रोफेसर मतलब बहुत सीनियर है, उन लोगों का लैब अच्छा है. हम्म. बट
जैसे इस साल तीन तीन फैकल्टी आया नया, तो उन लोगों का लैब हम्म। अभी तक बन रहा है। ओके। और फैकल्टी सपोर्टिव है, मतलब काइंड ऑफ कि अगर जैसे आपको हाँ 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 रिकमेंडेशन हाँ चाहिए होता हाँ है या कुछ ऐसे चाहिए होता है तो इन सब में। हाँ 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 हाँ। तो आपने कोई प्रोजेक्ट देते हैं वगैरह किया कहीं? रिकमेंडेशन। मैं प्रोजेक्ट वगैरह मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ हायर स्ट्रिंग थ्योरी में जाने के लिए। तो सर के हम्म। पास गए थे, सर बोला कि अभी जीटीआर पढ़ लो, फिर नेक्स्ट ईयर से प्रोजेक्ट ओके, तो कर। आपने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा कोई कोर्स लिया आपने इससे रिलेटेड? कोर्स तो नहीं लिया, बट मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, ट्राई अच्छा, कर खुद रहा से हूँ। भी पढ़ रहे और सर हो? ओके। गाइड, हाँ, और सर गाइड कर रहा अच्छा अच्छा, तो जैसे ये होता होगा एमएससी पीएचडी वालों का जैसे होता है कि काइंड ऑफ उनका कैसा चलता है कि आफ्टर देयर एडमिशन जैसे ही वो नाइजर में मतलब आइजर में गए, वैसे उनको गाइड अलॉट हो जाता होगा, राइट, जो आई पीएचडी वाले हैं। है। नहीं 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 नहीं, गाइड अलग नहीं होता। मतलब उन लोगों का हम लोगों के साथ ही है। मतलब उन लोगों का अलग क्या है, हम लोगों का तो 2 इयर्स है, और उन लोगों का तो अगर पीएचडी भी करते तो 6 इयर्स या 7 इयर्स होता है। तो हम्म। अगर अभी क्या हो गया इधर में अभी हम्म। क्या ऑप्शन दे दिया कि तुम एमएससी के बाद छोड़ सकते हो, ऐसे लीव हम्म। कर सकते हो। अच्छा। तो उन लोगों का हम्म। तब कंडीशन होता है कि 3 इयर्स एमएससी कोर्स होता है, और हम्म। जो पहले 2 इयर्स हम लोगों के साथ ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो थर्ड ईयर होता है, वो थर्ड ईयर सिर्फ प्रोजेक्ट करेगा प्रोफेसर के अंडर, गाइड के अंडर। तो ऐसा होता है, ओके। ये सिर्फ डिफरेंस है हम लोगों से। अच्छा, तो आप लोगों के कोर्स स्ट्रक्चर में और उनके कोर्स स्ट्रक्चर में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मतलब साथ में सारी क्लासेस होती है? हाँ, साथ में तो खरीद। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि उन लोगों को मतलब शुरू से ही मतलब फर्स्ट ईयर से ही मतलब कुछ लिटरेचर सर्वे वगैरह करवाया जाता है, पेपर वगैरह पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं 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 नहीं, अलग से कुछ भी नहीं। जो उन लोगों का होता है हम लोगों का भी सेम ही चीज होता है। ओ, तो स्टाइपेंड आप दोनों का है, आप लोगों का भी उन लोगों का भी? नहीं 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 नहीं, हम लोगों का नहीं है, उन लोगों का है। उन लोगों को शायद 12,000 मिलता है। अच्छा, 12,000 पर मंथ मिलता था यार, सेम पढ़ रहे हो, आप लोगों को हाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलता, उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, ये क्या बात हुई? हाँ, अच्छा हम लोग एक्चुअली प्रोफेसर्स को बोले थे, फिर प्रोफेसर्स लोग ऐसे ही बोले, तो फिर हम लोग क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी ठीक है। अच्छा, हॉस्टल्स वगैरह कैसे हैं वहाँ पे? हॉस्टल्स हॉस्टल्स अच्छा है। मतलब हम लोगों से एकेडमिक्स थोड़ा दूर है, मतलब करीब करीब 1 किलोमीटर दूर है। हम्म। तो हो- ऐसे तो हॉस्टल्स बहुत अच्छा है। अभी हॉस्टल्स में बाथरूम वगैरह सब कुछ एकदम क्लियर है, मतलब बहुत बहुत क्लीन है। और हम्म। वाटर भी मिलता है, अवेलेबल है। और बट हम्म। अभी तक इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा था कुछ दिनों तक। बट फिर अच्छा अभी क्या किया, अभी हर एक रूम में इंटरनेट कर दिया है। तो बहुत अच्छा है, हॉस्टल्स अच्छा, बहुत तो अच्छा लैन दिया या वाईफाई दिया? है। हाँ, दोनों ही दिए, लैंड भी दिया, वाईफाई भी दिया। लैन और वाईफाई। फूड कैसा है वहाँ का? फूड अच्छा है, बट ज्यादातर ये लोग साउथ इंडियन प्रेफर करते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन हाँ जगह हाँ में हाँ है। हाँ। तो ऐसे तो अच्छा है, बट कभी कभी हो जाता है मिस हॉस्टल करते का हैं? फूड। हाँ हाँ हाँ, मतलब थोड़ा मतलब ये अभी एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है कुछ की, मतलब हो गया एडजस्ट अच्छे से? मतलब हाँ, पहले तो हो रहा था, बट अभी ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलते। पहले पहले मेस के बारे में, हॉस्टल के बारे में, ये नहीं है वो नहीं है, बट अभी हो जाते। मतलब ये ऐसी एक ऐसी चीज है कि जितना भी दो उतना नहीं होता, मतलब सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि घर जैसा तो नहीं होगा ना इधर। एग्जैक्टली तो वो सही बात है। और ये फूड मतलब क्या बोलते हैं, फीस वगैरह कितनी गई थी आप लोग की एकेडमिक्स की और हॉस्टल की? हम लोगों का जो जनरल कैटेगरी में है, उन लोगों का फीस है 40,000। और मेस का फीस है 18,000, 6 महीने में मेस का। ओके, और तो दोनों ही दोनों चीज इंक्लूड करके एक सेमेस्टर का। 58,000। हाँ 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 हाँ। और सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा कम हुआ होगा? मतलब फर्स्ट ये हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर में नॉर्मल सेमेस्टर है। और फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का था 52,000 एकेडमिक्स का। अच्छा, और हॉस्टल का अगेन 18,000? हाँ, और हॉस्टल का था 14,000। मतलब 14,000? महीने कम। हाँ मतलब थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है ना, लगभग 1 लाख से ज्यादा पड़ गया आप लोगों का एक साल का, राइट? हाँ तो थोड़ा महंगा नहीं लग रहा हाँ। एक्चुअली मेरा एक दोस्त मतलब आईआईटी हैदराबाद में करता है, उसका तो और भी महंगा है। सो
कितना उसके पड़ लिए जाता है हम उसका? लोगों का तो उसका शायद 60,000 पड़ता है। 60,000 मतलब एक एकेडमिक्स। हाँ करेंट। और फूड का फिर तो अलग से 20-25,000 हो गई। हाँ 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 हाँ। अच्छा। और ये कैसे, मतलब एमएससी में आप लोगों का कुछ प्रोजेक्ट भी होता है या फिर सिर्फ कोर्स करा के हाँ खत्म? एमएससी में प्रोजेक्ट, एमएससी में हम लोगों का कंपलसरी प्रोजेक्ट है। मतलब हम्म हम मेरा तो सेकेंड सेमेस्टर है अभी। तो अभी से कोई कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। जो जो हम्म टीचर को लेना है अभी से कर सकते हैं। और हम्म। नहीं तो थर्ड सेमेस्टर भी ऑप्शन है। थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों का एक इलेक्टिव देगा और ऑप्शन में प्रोजेक्ट है। तो ओके। जो जो टीचर लेना चाहे तो ले सकते हैं। नहीं तो फोर्थ सेमेस्टर कंपलसरी है प्रोजेक्ट। वही अच्छा जो आईपीएचडी वाला है उन लोगों का वो तो कंपलसरी है। उसके साथ एक साल का पूरा करना पड़ेगा। अच्छा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितना आप लोगों को पढ़ाया गया सारा कोर पेपर, इलेक्टिव्स नहीं हाँ थे? फर्स्ट सेमेस्टर में सारा नहीं। अच्छा, कौन क्या क्या सब्जेक्ट था आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन था। फिर मैथमेटिकल हम्म। फिजिक्स में ग्रीन्स फंक्शन, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये सब था, और डिफरेंशियल इक्वेशन था। और फिर था बोलो बोलो। याद। अरे आराम से बोलो, कोई बात नहीं। हाँ फिर? हाँ हाँ हाँ। अ, और दो था वो याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, क्वांटम वगैरह होगा, एडवांस क्वांटम क्वांटम। हाँ 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 क्वांटम मैकेनिक्स वन था। क्वांटम मैकेनिक्स वन हम्म में बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स और पोस्टुलस वगैरह। हम्म। फिर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ये सब था। अच्छा फिर था हाइड्रोजन एटम, और जो जो होता है क्या, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो था सब हम लोग पीएससी में पढ़ के आए ज्यादातर। अच्छा। और और ओके। और था इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, और सेकंड सेमेस्टर में उन सब का एडवांस, जैसे क्वांटम का एडवांस कर दिया होगा? ना एडवांस क्वांटम एडवांस एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है थर्ड सेमेस्टर में। हम लोग का अच्छा। सेकंड सेमेस्टर में, हाँ सेकंड सेमेस्टर में है क्लासिकल फील्ड थ्योरी, जैसे हम्म एसटीआर और रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। हम्म। ओके, तो और बस इतना सब्जेक्ट? हाँ 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 फर्स्ट सेमेस्टर में चार पेपर था। सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों का तीन कोर सब्जेक्ट है और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ओके, और मतलब बस मैं इतना ही इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे, था। हाँ हाँ। हम्म। तो तो इलेक्टिव इधर में क्या क्या इधर ऑप्शन इधर दिए? इलेक्टिव में हम लोगों का था कि एक केमिकल एनर्जी ऑप्शन था। फिर नॉन लीनियर डायनामिक्स। हम्म। हाँ फिर था उसका नाम क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी। क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी। और प्रोजेक्ट्स जो फ्लोट करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स कैसे फ्लोट करते हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक पे प्रोजेक्ट फ्लोट हो रहे हैं अभी? अगर थर्ड सेमेस्टर में, अगर आपका कोई सीनियर होगा, आपको आइडिया होगा तो। हाँ थर्ड सेमेस्टर में एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हम लोगों का काम हो रहा है, मतलब लो टेम्परेचर फिजिक्स। जैसे हम्म। अब मतलब वो लोग 4 केल्विन में लेके जाते हैं अच्छा टेम्परेचर। ओके। फिर मटेरियल का प्रॉपर्टीज चेक करते हैं और नया चीजें होते हैं। ओके। फिर इधर, हाँ इधर डिवाइस को लेके भी काम होता है बहुत। और ऐसे तो जैसे एक प्रोफेसर है वो, तो उसका काम है मटेरियल्स में मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड देके मटेरियल्स का क्या 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 प्रॉपर्टी चेंज होता है, ऐसे हम्म होता है काम। और थ्योरी में जो प्रोफेसर है उसका नाम वो स्ट्रिंग थ्योरी में है। तो उसका एक्चुअली मेन देता है सुपर ग्रेविटी और हम्म। ब्लैक होल एंट्रोपी। अच्छा, तो वो जो सर हैं जो आपके थ्योरेटिकल वाले हैं, तो फिर वो जीटीआर वगैरह भी कराएंगे अभी ऐसे, मतलब इलेक्टिव्स में एज एन इलेक्टिव? जीटीआर एक्चुअली हम लोगों का एक कॉस्मोलॉजी का प्रोफेसर है, वो शायद करेगा। जीटीआर वो नहीं। अच्छा। वो तो हम्म। बोलो। वो एक्चुअली क्वांटम फील्ड थ्योरी टू लेता है। अच्छा ओके। और यहाँ पे जैसे जो आपका एमएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का जो लैब रहता है, जो आप लोगों का लैब होता है प्रॉपर एमएससी वालों के लिए, तो वो लैब कैसे है, उनका फैसिलिटीज कैसा है? हाँ उनका फैसिलिटीज अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोगों का बहुत अच्छा है। अच्छा है। ओके, तो अभी कितने लैब्स में टोटल आपके? हम लोगों का लैब्स, मतलब हम लोग जो यूज करते हैं एमएससी वाले, हम्म हम्म। तो अभी 5 या 6 लैब। अच्छा, 5 या 6 लैब हैं आप लोगों के एक्टिव। और इसमें स्पोर्ट्स हाँ वगैरह कैसा है इसमें तिरुवनंतपुरम में?
हाँ स्पोर्ट्स वगैरह होता है, मतलब कभी कभी 2 ईयर में 2 बार या 3 बार फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, फिर अच्छा। बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, टेबल टेनिस टूर्नामेंट होता है, ओके ओके। होता है मतलब। अच्छा अच्छा हो जाता ना उसमें। अच्छा जैसे आप लोग मतलब हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे एमएससी के बाद प्लेसमेंट वगैरह का तो कुछ आइडिया होगा नहीं, क्योंकि आप लोग के सीनियर्स का, आप लोग शायद सेकंड बैच हो ना हाँ, इसमें। अभी तक नहीं। हाँ हाँ हाँ, अभी तक नहीं हुआ हम लोग का। तब भी कोई कोई एक स्टूडेंट है जो जर्मनी या ऑस्ट्रिया किसी जगह एक मिला था, मतलब है, मतलब जाता है, इधर से जाते हैं, बहुत अच्छा सारे तो वो स्टूडेंट है। वो कैसे जाते हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट के थ्रू जाते हैं या वो अलग से मतलब सेपरेटली अप्लाई करते हैं वहाँ के लिए। कभी कभी सर लोग सर जैसे रिकमेंड दे देते हैं, कभी कभी जैसे हम लोगों का एक जो जर्मनी का है ना, डेट डट स्कॉलरशिप, हम्म। उससे उससे गया है, उससे गया है उसका ओके। actually, तो हम्म। ऐसे होता है। अच्छा तो आप लोग जैसे अभी पढ़ रहे हो तो आप लोगों को टाइम मिलता है, इतना इनफ टाइम मिलता है कि आप लोग सीएसआर या दूसरे मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो। इधर एक्चुअली जो पढ़ते हैं ना वो सफिशिएंट है, अगर अच्छे से पढ़े कोई स्टूडेंट तो हो जाता है, हम्म। मतलब हो जाता है। तो एक्चुअली टाइम नहीं है हम लोगों के पास, मतलब बहुत पैक्ड स्केड्यूल होता है। अगर सीएसए, हाँ सीएसए नेट के लिए पढ़े तो एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, हाँ ये भी क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती इधर है ना थोड़ा प्रोजेक्ट सा। भी होता है, और हाँ प्रोजेक्ट भी होता है, सब कुछ होता है, मतलब अभी से हम लोगों को प्रोजेक्ट के लिए पढ़ना शुरू कर दिया हम लोग, तो हम्म। टाइम नहीं होता, टाइम नहीं मिलता ज्यादा। टाइम नहीं होता। और आपके सीनियर्स में से किसी ने गेट वगैरह क्वालिफाई किया, गेट सीएसआर वगैरह क्लियर किया अभी तक कि नहीं। हाँ शायद हम लोगों के सीनियर्स में से एक का 100 के अंदर रैंक अच्छा सीएसआर में भी इस वाले में, ये गेट में। है, इस वाले गेट में। ओके तो आप लोगों की प्लानिंग कैसी है, मतलब आप लोगों को क्या करना है अभी, गेट का प्रिपरेशन करना क्या करना है। एक्चुअली प्रिपरेशन मतलब मैं थोड़ा थोड़ा कभी जब भी टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और या हम्म। तो नहीं तो जो अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए तो बाहर जाने का ट्राई कर। अच्छा तो आपके मतलब आपकी और किसी से बात होती है दोस्तों में से जो आपके साथ जैम की तैयारी कर रहे थे या आपके कॉलेज में थे, जो अलग अलग जगह पे हैं कहीं पे इधर उधर, आईआईटीज में या आइजर्स में। हाँ मेरा कॉलेज का एक दोस्त है, जैसे मैं बोला था आइजर, आईआईटी हैदराबाद में है, और एक दोस्त है आइजर भोपाल में है, ऐसे हम्म। दोस्त है। तो कुछ डिफरेंस आपको लगा उन लोगों में और आप लोगों में, मतलब कैसे किस टाइप का डिफरेंस है, अगर आपने बात करी हो कभी कोर्स स्ट्रक्चर में या फिर इसमें मतलब कैंपस में इन सब में। हाँ बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस आता है, जैसे हम हम्म। लोगों का इधर कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स बहुत अच्छा है, तो कॉन्डेंस मैटर का ज़्यादा कोर्स है और ज़्यादा अच्छे से अच्छा। पढ़ाएंगे। तो हाँ जिधर जिस इंस्टीट्यूशन में जो अच्छा होता है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा सागनी, एक लास्ट क्वेश्चन, कुछ सजेस्ट करना चाहोगे अपने जूनियर्स को, क्योंकि अभी जैम का रिजल्ट आ गया है, अब शायद इनका भी आ ही जाएगा, मतलब फॉर्म वगैरह आ जाएंगे, तो कोई सजेशंस आपके लिए, मतलब कैसा है आपका इंस्टीट्यूट या क्या, और कुछ अगर बोलना चाहोगे, कुछ ऐड करना चाहोगे तो। सर बेसिकली मैं और क्या ही बोलूँ, मेरा पहली बार जब जैम दिया था तब तो नहीं हुआ था जैम से, तो हम्म। मैं तब एकदम डिमोटिवेट हो गया था। फिर मैं सोचा कि ऐसे नहीं होगा, कि फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं फिर से अन अकेडमी ज्वाइन किया और आपके अंडर पढ़ा। तो तब हम्म। जाके मेरा जैम तो इतना भी अच्छा नहीं था, जैम और जेस्ट इतना भी अच्छा नहीं था, बट एक ना एक एग्जाम क्लियर हो ही गया। तो जूनियर को हम्म। मैं यही कहना चाहूंगा कि डिमोटिवेट नहीं होना, कि बहुत सारा एग्जाम है, किसी न किसी अच्छी जगह तो मिल ही जाएगा, जैसे एचसीयू है, जेएनयू है, अच्छी जगह मिल ही जाएगा, तो हम्म। डिमोटिवेट नहीं होना। और अगर इधर आना हो तो ठीक है, वेलकम, अच्छा अरे ही है बहुत बढ़िया। इंस्टीट्यूट, इंडिया इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। समझ रहे हैं। चलो थैंक यू सागनिक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे शॉर्ट टाइम में शॉर्ट नोटिस में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है।